नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपकी लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर, जी हाँ, जो बना है संस्कार धानी जबलपुर में। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की खासियत बनाएंगे, जो करीब 1100 करोड़ की लागत से जो है वो बना है। और ख़ास बात ये है कि जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये देश का सबसे बड़ा स्पॉन सिंगल केबल स्टे ब्रिज है, जो रेलवे स्टेशन को पार करते हुए बनाया गया है। क्योंकि इसके बीच में रेलवे स्टेशन आ रहा था, तो बहुत ही उन्नत तकनीकी के साथ करीब 400 मीटर का ये सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज बना है। और ये इसकी खासियत है, और बहुत सारे इसमें क्या क्या अलग विशेषताएं वो हम बात करेंगे। और ये जो है इसका लोकार्पण होने जा रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों जो है प्रदेश जबलपुर वासियों को एक सौगात मिलने जा रही है इस 1100 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर के, जिससे न केवल रास्ता सुगम होगा, आसान होगा, बल्कि डिस्टेंस जो है वो कम होगा, जिससे पॉल्यूशन तो बचेगा ही, आपका समय भी जो है वो बचेगा, और हेल्थ में भी आपको जो है ये आप जो है वो सपोर्ट करेगा। तो इस फ्लाईओवर की तमाम विशेषताएं हम बताएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कि फ्लाईओवर कैसा बना है। तमाम एंगलों से लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर इस फ्लाईओवर की विशेषता क्या है। तो ये रहा फ्लाईओवर का पहला नज़ारा, जो सिंगल केबल स्टे ब्रिज से बना है। और ये कहा जाता है कि देश का पहला सिंगल केबल स्टे ब्रिज, स्पॉन केबल स्टे ब्रिज बना है, जो रेलवे स्टेशन को जो है आपको एक शॉट भी मिलेगा पार करते हुए जो है ये बना हुआ है। तो ये देखिए, तमाम अधिकारी रिहर्सल जो है वो चल रहा है, और अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने ये परीक्षण इसका इस तरह से वेलकम यहाँ से जाएगा ना, तो ये मैं सबसे पहले सर आपका न्यूज़ 24 पे स्वागत है। धन्यवाद। गुड नेम सर? श्रवण कुमार सिंह। आप किस विभाग से हैं? क्षेत्रीय अधिकारी NHAI से। NHAI से है। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट क्या था जो आपने किया? हमने कैमरे में एक्चुअली हम लोग क्रैकर से मंत्री जी का स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का। हाँ। तो ये इसके एलॉन्ग लगाएंगे। जब मंत्री जी यहाँ से उद्घाटन करके आगे जाएंगे तो ये क्रैकर्स अपना मतलब एक वेलकम केकर्स का है। यस वेलकम। ये अच्छी बात है कि ये तरीका देखिए हम बता रहे सर। आप NHAI से है, स्वाभाविक है आपने भी दौरा किया होगा, चीजें देखी होगी। क्या नया और क्या हट के मिला? क्योंकि बताया जाता है कि हैदराबाद का जो बना था फ्लाईओवर, उससे बेहतर बनाने की कोशिश को की गई। सही हूँ मैं? हाँ नहीं, ये जो शहरी क्षेत्र में इतना लंबा फ्लाईओवर तो ये बहुत कम जगह में ही देखने को मिलता है। जो इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि इसके स्पान बहुत लंबे, पूरा रेलवे स्टेशन आपने एक ही स्पान में अपन ने क्रॉस कर लिया। और वो रोटरी जो है वो भी एक नई चीज़ है। ये रोटरी प्लस इधर वाली जो दोनों को हम ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, इतना लंबा बहुत ही कम लोकेशंस में। चलते बातचीत हो जाए जी। तो सर ये स्पॉन है, जिसको स्पॉन केबल कहा जाता है ना? हाँ। तो ये तकरीबन कितनी लंबाई है इसकी, एक देखा जाए? नहीं, ये बेसिकली जो ये हमने अरेंजमेंट लगाया है ना केबल्स का, हाँ, ये एक तरह केबल की ये एक तरह से एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज की डिजाइन हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको लंबे स्पान का जरूरत होता है। कि पियर जो है हम पास नहीं खड़ा कर सकते। चूंकि यहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन इनको क्रॉस करना था, तो रेलवे को लंबा गैप चाहिए था, तो हमारे पियर पास नहीं लग सकते थे। इसलिए ये 291 मीटर का सिंगल स्पान बना दिया इन्होंने, एक्स्ट्रा डोज का यूज करते हुए, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो ये अपने आप में इस तरह के ब्रिजेस बहुत कम बनाए जाते हैं, जहाँ खासकर हमें इस तरह की व्यवस्था चाहिए होती है, लंबे स्पान की, दूर पियर लगाने की। वहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इस डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ने निरीक्षण भी कर लिया, सारे विभागों ने कर लिया, क्या पाया? बेहतर क्या है इसमें? मेरे हिसाब से ये ब्रिज बहुत ही अच्छी क्वालिटी और तकनीक से बना हुआ है। और इसकी विशेषता ही करेंगे, और मतलब एक अच्छा एसेट है जबलपुर के लिए। देखिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए सर, मैं थोड़ा सा एक विजुअल दिखा दूं, फिर सर से मैं बातचीत आगे करूंगा। ये देखिए, जब हम बात कर रहे थे सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज जो है, ये मदन महल रेलवे स्टेशन जो जबलपुर का एक सहायक स्टेशन है, जबलपुर ज़िले में ही है, उस मदन महल स्टेशन को पार करते हुए ये बिल बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा समय जो मुझे लगता है वो यहीं पे लगा था, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी PWD विभाग चाहे हो, या NHAI हो, चाहे स्टेट सड़क अथॉरिटी हो, तमाम विभाग जो है इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
सर ये देखिए, मैं एक मिनट सर आपसे एक्सपर्ट्स बात भी करूंगा। ये देखिए, ये रेलवे ब्रिज जो है, रेलवे स्टेशन को पार करते हुए ये ब्रिज बना है। आप देखिए ट्रेनें गुजर रही है ना, तो इसीलिए इसको जो है बहुत समय लगा। तकरीबन 385 समथिंग कुछ मीटर है, मान लीजिए मोटा मोटा 400 मीटर का ये ब्रिज बना है जो रेलवे के ऊपर। मुझे लगता है सर सबसे ज़्यादा तकलीफ यहीं पर हुई होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन थी। हाँ यहाँ पर निर्माण करना बहुत ही कठिन और डिफिकल्ट था, हाँ जिसको अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये बहुत काबिल तारीफ है। जो यहाँ के इंजीनियर्स, जो अधिकारी और कंडक्टर्स के लोग, जिन लोगों ने यहाँ काम किया, रियली काबिल तारीफ। सर कितना समय लगा होगा सिर्फ किस स्पॉन केबल स्टे ब्रिज के लिए करीब? समय का तो अनुमान, चूंकि ये पीडब्ल्यूडी ने बनाया है तो मुझे इसका अनुमान नहीं है, लेकिन शायद 3 से 4 साल लगा होगा इसको बनाने में। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। थैंक यू सर। तो ये थे सहायक इंजीनियर साहब जो बता रहे थे नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे की जो है, सड़क के उनके अधिकारी हैं। और ये देखिए, ये स्टेशन पर बना हुआ है, इसको पार करता हुआ ये ब्रिज इस तरह से बना हुआ है। तो अब हम जो है आगे चलते हैं। हमने अधिकारियों से बातचीत की और आपको इस फ्लाईओवर का वो सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज का भी दिखाया जो स्टेशन को पार कर रहा है। आगे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी राय है और क्या सोच रहे हैं इस फ्लाईओवर को लेकर। तो अब फ्लाईओवर का हमने आपको ऊपर का नज़ारा दिखाया। अब फ्लाईओवर के नीचे हम पहुंचे हुए मदन महल स्टेशन के पास, और वहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे इस फ्लाईओवर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में सौगात संस्कार धानी वालों के लिए खुशी देने वाली है। तो चलिए, ये देखिए, ये फ्लाईओवर जो है ऐसी कनेक्टिविटी बनाई गई है इसकी कि शहर की चारों दिशाओं में इस तरह से इसके डाइवर्शन किए गए। वहाँ से लोग इससे जुड़ेंगे और कहीं से भी चढ़ के कहीं से भी आप उतर सकते हैं बड़ी आसानी से। जी कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया है जी। फ्लाईओवर की सौगात संस्कार धानी को मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ही दिनों से इंतजार था इसका कि ये चालू हो जाए। बहुत ही समस्याएं होती थी, ये नीचे से जाते थे, बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो पहले 40 मिनट लगते थे जो अपना एक शहर से दूसरे शहर में जाने, यानी शहर को बाहर तक जाने के लिए, वो अब 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा जी। समय बचेगा, ईंधन बचेगा और समस्या भी नहीं होगी। जी हाँ, समस्या नहीं होगी। और साथ ही साथ जो अदर समस्याएं भी रहती थी हमारे यहाँ, जो ट्रैफिक के कारण जो समस्याएं जाती थी, अभी क्या है, जैसे कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो एम्बुलेंस वगैरह डायरेक्ट अपने शहर के एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से जा सकते हैं। मतलब काफ़ी सुविधाएं, जो ट्रैफिक का सामना है वो पब्लिक को नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट है यहाँ पे। ये पब्लिक ओपिनियन हम देख रहे थे, तो इन्होंने एक ओपिनियन दिया कि एम्बुलेंस जो खास करके फंसती थी उसके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। और सच बात है कि सबसे प्राथमिकी एम्बुलेंस होती है। बताइए। जी सर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। ये अच्छी बात है कि संस्कार धानी में है हमारे बीच, और इस छोर से उस छोर जाने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं बीच में, नहीं तो फिर ट्रैफिक की सुविधा भी, अंडरब्रिज में पानी भर जाता था उसमें भी प्रॉब्लम होती थी रेलवे क्रॉस करने में। अब सीधे आप उस तरफ से LIC से सीधा दमोह नाका जा सकते हैं। हाँ, बात और इन्होंने बताई पब्लिक ने कि जो यहाँ से निकलते थे तो यहाँ एक अंडर ब्रिज हुआ करता था और उस अंडर ब्रिज में लोग फंस जाते थे, लेकिन अब फ्लाईओवर ने उस मुसीबत से बचाएगा। जी कैसे हैं भाई साहब? भैया बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? ईशू जैन। ईशू जैन जी। सौगात मिल रही है जबलपुर को फ्लाईओवर की, कैसा देखते हैं आप? बहुत बढ़िया। जितने भी ट्रैफिक है सबकी व्यवस्था हो जाएगी, और इस चीज़ में मैं अपने माननीय राकेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सौगात रखी। कई वर्षों से काम चल रहा था, बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो सुविधा हो रही है वो सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात प्राप्त हो रही है हमारे जबलपुर शहर को। कल इसका उद्घाटन होने जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। आगे भी इसका निर्माण कार्य जारी रहे, ऐसी सौगात। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ हो रहा है, केंद्रीय मंत्री द्वारा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सौगात है। कितना समय लगभग बचेगा इससे, फ्लाईओवर से? 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने का फायदा निकलता दिख रहा है। ये 7 किलोमीटर का है मदन महल से दमोह नाका का। इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट जो लगता था अभी तक नीचे से जाने में, अब वो टाइम आपका 7 मिनट में पूरा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा है ये, लोगों को ट्रैफिक से बचाव होगा। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कल इसका शुभारंभ करने के लिए, क्या कहेंगे? कोई संदेश?
संदेश यही है कि आपने जो फ्लाईओवर बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, लोगों को सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, इसके लिए सुविधाजनक है और चीज़ भी बहुत अच्छी बनी हुई है, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्लाईओवर ने शहर की जो है वो सूरत बदल दी है और सूरत बदलनी भी चाहिए। हम बात करेंगे लोगों से और देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं साथीगण, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कैसे हैं? वो हटा लेना। कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। क्या नाम लिखते हैं? निखिल पटेल। निखिल भाई, हाँ। कल जिस शहर की खूबसूरती में 4 चांद फ्लाईओवर ने लगाया है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया किया है अपनी सरकार, जो मोदी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट जो है बहुत बढ़िया किया है, जबलपुर को बहुत डेवलप किया है, मतलब कि बहुत अच्छा इंदौर शहर जैसा बनना चाहे तो बन सकता है अपना शहर। मुख्यमंत्री जी बोल भी रहे हैं, मोहन यादव जी, कि हम इसको इंदौर से और आगे ले जाने की कोशिश करें। इंदौर से आगे तो जा पाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है जबलपुर शहर, मतलब कि अपने स्टेट में मतलब कि ऐसा फर्स्ट नंबर पे आ सके। फ्लाईओवर से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे फ्लाईओवर को लेकर? ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा कम जाएगा, है ना, और भीड़ वगैरह, बारिश में बहुत दिक्कत होती है, अंडर ब्रिज वगैरह सब बिल्कुल फुल हो जाता है। ब्रिज वगैरह पर आपने देखा ही जाम वगैरह कितना रहता है, तो नॉर्मल लोगों को भी दिक्कत होती है, जॉब वालों को दिक्कत होती है, और ये एरिया तो ज़्यादातर कॉलेज वगैरह के लिए है ना, तो उस वजह से स्टूडेंट को भी दिक्कत होती है आने जाने में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। देखिए स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जॉब, ऑफिस गोइंग और कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सुविधाजनक ये होने वाला है ना। और तो ये देखिए, मैं ब्रिज भी बता रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी करूँगा। आइए इधर आ जाइए, नीचे ऐसे आ जाइए जी। भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? आशीष। आशीष भाई, कल शहर को एक बड़ी सौगात मिल रही है जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है भैया, और यहाँ इस ब्रिज के बनने के बाद अपना ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत सुधर जाएगी। जैसे नीचे में जाम होता रहा बल्देबाग चौराहे की तरफ, दमोनाका की तरफ, जितनी आने जाने को लोगों को समस्या होती थी, काफ़ी हद तक समस्या का निराकरण हो जाएगा स्कूल के आने के बाद। बहुत ही अच्छा होगा जी। दादा क्या करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? तो अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप ऑटो चलाते हैं। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद ऑटो चालकों को कितनी सुविधा होने वाली है? बहुत सुविधा होगी, ट्रैफिक जो रहेगा तो कम जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। हाँ, मैं देख रहा था कि खास करके ई रिक्शा वाले और ऑटो वालों को लोग बोलते थे कि इन लोग धमा चौकड़ी मचाए। मुझे लगता है कि अब शायद आप लोग के लिए रास्ता आसान होगा। हाँ, रास्ता आसान हो जाएगा, इतनी जो बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से चली जाएंगी, छोटी नीचे गाड़ी तो ट्रैफिक कम होगा, हर जगह ट्रैफिक जो रहेगा खड़ी रहती गाड़ी वो नहीं होगा। आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी जी, क्या कहेंगे? बढ़िया है, अच्छा है, कल से शुभारम्भ हो जाएगा उसका। शुभारंभ हो जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम, और अलग इलाके में चलेंगे और देखेंगे कि इस पब्लिक के लिए बने इस फ्लाईओवर को लेकर लोगों का क्या ओपिनियन है। तो ब्रिज के एक और हिस्से यानी कि रानीताल इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ ब्रिज जो है वो, आपको बता दूं कि यहाँ से ब्रिज जो है दमोनाका जा रहा है, यादव कॉलोनी होते हुए जो है यहाँ से फिर आप सिटी मदन महल जा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज का डायवर्शन दिया है, और मैं आपको दिखा दूं कि ब्रिज के नीचे आप भीड़ देखिए, ये बेतरतीब भीड़ आपको यहाँ वहाँ से लोग निकलते हुए दिख रहे हैं। ये भीड़ जो है जब ये लोकार्पण होगा तो ये भीड़ आधी छट जाएगी। ये कह सकते हैं कि एक तरतीब तरीके से, एक करीने से फिर सारी चीज़ें चलेगी, क्योंकि फ्लाईओवर अभी शुरू नहीं हुआ है, लिहाजा लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शुरू होगा तो मुझे लगता है कि ये रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा और लोगों को जो है इस समस्या से निजात जो है वो मिल जाएगी। तो मैं लोगों से बातचीत करूँगा और समझूंगा कि इस फ्लाईओवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। भैया क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ, क्या नाम है? सुमित सुल्लेरे। यहीं रहते जबलपुर? नहीं, छतरपुर से आए। छतरपुर से आए। तो फ्लाईओवर कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा छतरपुर में है इतना बड़ा? नहीं है, नहीं है ना? नहीं, छतरपुर बाहर पक्की। छतरपुर से आए, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए इनसे भी बात कर ले। मैडम क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? रेखा जायसवाल। देखा जी, कल से फ्लाईओवर जो है वो मिलने वाला है, लग रहा है भीड़ से निजात मिलेगी।
हाँ मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते चेंज हो गए हैं, इधर उधर से जा रहे हैं, तो मिलेगी बिल्कुल। तो कैसा आप खुशी हो रही है आपको? सर क्यों नहीं, हमारे जबलपुर में है तो हम तो बहुत उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री जी को या केंद्रीय मंत्री कुछ कहेंगी आप? बहुत अच्छा है कि हमारे जबलपुर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और भी मतलब कि अच्छी बात है कि सारे वाहन को, सभी चीज़ों को ठीक ठाक है। तो धन्यवाद दे रही है मुख्यमंत्री जी को भी कि फ्लाईओवर का काम हो रहा है। कल सौगात मिल रही है संस्कार धानी को बहुत बड़ी, कैसा लग रहा है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है इसका। हम लोग बहुत दिनों से ये सपना देख रहे थे ये फ्लाईओवर ये चालू हुए। अब ये कल चालू होगा तो हम लोग को तो बहुत, मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देंगे। कल मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं। हम लोग तो खुद चाहते, बहुत उत्साह है हम लोग बताएं कि ये देखने का मौका मिला। इतना बड़ा मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है जो, ये हम लोग को बहुत 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 शुभकामनाएं है हिंदुस्तान वासियों के लिए। चलिए, सौगात मिल रही है और लोग खुश हैं और बहुत सालों से इनको इंतज़ार था। देखिए ये ट्रैफिक समस्या जो होती थी उससे निजात मिलेगा। भैया आइए, कल ब्रिज की सौगात मिलने वाली है जी। लग रहा है कि आप लोग को भी ट्रैफिक से थोड़ा सा मुश्किल कम होगी? जी हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा होगी, मिलेगी। तो कैसा, क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ पर भीड़ ऐसी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम वही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए, ये देखिए यहाँ से आप चाहे तो यादव कॉलोनी निकल जाइए या फिर दमोह नाका या फिर वापस। ये शहर की भीड़ जो थी, ये लोड जो ट्रैफिक का, ये डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसका शुभारंभ होगा तो लोगों को इससे निजात मिलेगी। और लोगों को बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार था, जो इंतज़ार जो है वो खत्म होने वाला है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोनू। मोनू, कल फ्लाईओवर शुरुआत हो रही, कैसा और क्या बोलेंगे? कुछ सौगात मिल रही है? अच्छा रहेगा सर जी। अच्छा रहेगा, जाम से निजात मिल जाएगी जी। हाँ मैडम बताइए, कैसी हैं आप? क्या पूछ रहे हैं सर? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा वर्तिका चतुर्वेदी। जी मैडम, हम ये देख रहे थे कि कल ये लोकार्पण हो रहा है सबसे बड़ा फ्लाईओवर मध्य प्रदेश का, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ये जबलपुर के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े फ्लाईओवर का रिनोवेशन हो रहा है, तो हम सबको बहुत प्राउड है अपने जबलपुर में। मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, कल केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यही है कि बस हमारे जबलपुर में ऐसे ही काम होते रहे और इतना अच्छा रिनोवेशन हो रहा है उनके द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं मेरा भी PhD कंप्लीट हुआ है, कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मुझे एक अनुमान आप बताएंगे कि आप बाइक भी चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं? हाँ। कितना समय लगता था? आप रहती कहाँ हैं और कहाँ जाने के लिए कुछ ऐसा अंदाज, आप एक्सपीरियंस बता पाएँ तो? मैं ये रानी ताल चौक हनुमान मंदिर में रहती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ से जाने में होती थी आप? सबसे ज़्यादा तकलीफ पहले वो मदन महल जाने में होती थी, लेकिन अब वहाँ का भी रिनोवेशन हो गया है। और अब हम पहुँचे हुए हैं इस फ्लाईओवर के अंतिम छोर की ओर, जहाँ दमोह नाका, जी हाँ दमोह नाका, यहाँ से एक फ्लाईओवर का छोर जो है आधारताल की ओर जाता है। ना अरे आप ये बताइए, फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है, कैसा लग रहा है? वो तो अच्छा लग रहा है, मगर काम सही होना चाहिए। वो तो होगा, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ट्रैफिक कम होगा, भीड़ कम होगा लगता है? क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, कम होगा। हाँ, आधा हो जाएगा साहब, आधा हो जाएगा। कल फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भीड़ कम होगी? भीड़ कम होगी ना, ऊपर से चले जाएगा आदमी, आधा नीचे रहेगा। फ्लाईओवर का एक हिस्सा है, तो अपने आप में बहुत सारी खासियत इस ब्रिज में है।